टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार ने कर दिया अगर वन नेशन वन टैरिफ की मांग तो क्या मोदी 3.0 में मिलेगी इसे मंजूरी। दरअसल पिछले दिनों नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक टैरिफ या पूरे देश में एक समान टैरिफ पर विचार करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य को केंद्रीय उपयोगिताओं से महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है और इसे उपभोक्ताओं को कम से कम दर पर देना पड़ता है, जिससे राज्य के खजाने पर बोझ पड़ता है। अब आगे बात करते हैं क्या है वो एक राष्ट्र एक टैरिफ को लेकर इतनी चर्चा क्यों है। भारत में बिजली या विद्युत शुल्क राज्यों के बीच अलग अलग है। बिजली उत्पादन कंपनियां जेनकास राज्य बिजली विनियामक द्वारा स्वीकृत दर पर राज्य बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम को बिजली बेचती है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत के विभिन्न राज्यों में बिजली शुल्क की समानता देश के समावेशी विकास के पक्ष में काम करती है। तो आगे बात करते हैं क्या केंद्र सरकार पूरे देश में एक बिजली दर लागू कर सकती है। सीधे शब्दों में कहे तो नहीं, कम से कम मौजूदा कानूनी ढांचों के भीतर तो नहीं। भारत के संविधान के अनुसार बिजली एक समवर्ती सूची का विषय है, जिसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास इस पर अधिकार क्षेत्र है। केंद्र सरकार टैरिफ को एक समान नहीं बना सकती या एक तरफा तरीके से उनमें बदलाव भी नहीं कर सकती। इसे आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों के कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन करने होंगे। कोई भी बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को सभी राज्यों से इस पर सहमति लेनी होगी। ऐतिहासिक रूप से राज्यों के बीच आम सहमति बनना क्योंकि हर राज्य की प्राथमिकता और चुनौतियां अलग अलग होती है और यह एक बहुत बड़ा काम है। नेक्स्ट अगले में बात करेंगे यदि एक समान टैरिफ से बिहार को लाभ होगा तो क्या अन्य राज्य को भी लाभ नहीं होगा। अब बात करें इसके पॉइंट्स के बारे में। प्रत्येक राज्य में ऊर्जा मिश्रण खपत के अलग अलग पैटर्न हैं। एक राज्य में जो कारगर हो सकता है वह दूसरे राज्य में कारगर नहीं हो सकता। बिजली उत्पादन और वितरण की लागत राज्यों में अलग अलग होती है क्योंकि ये उपलब्ध संसाधनों और बिजली के बुनियादी ढांचों और यहाँ तक कि दक्षता के मामले में भी अलग अलग होते हैं। जिन राज्यों में बिजली उत्पादन की लागत कम है वे इसका विरोध कर सकते हैं क्योंकि औसत एक समान टैरिफ उनके उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतों में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा राज्य विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को अलग अलग स्तर पर सब्सिडी प्रदान करते हैं, जिससे एक समान टैरिफ लागू करना अधिक जटिल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब तक भारत सरकार का वन नेशन वन टैरिफ पे क्या रुख रहा है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक टैरिफ नीति पर विचार किया, लेकिन इसका दायरा अल्पकालिक बाजार में बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा व्यापारिक आधार पर बेची जाने वाली बिजली तक ही सीमित रखा है। कई बिजली एक्सचेंजों में एक समान कीमतें लागू करने के लिए सरकार ने जून 2023 में बिजली क्षेत्र के बाजार युग्मन को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य देश में बिजली दरों को किफ़ायती बनाए रखना है। अगर मार्केट कपलिंग के तहत देश के सभी पावर एक्सचेंजों से खरीद और बिक्री बोलियों को एकत्रित किया जाएगा तो एक समान मार्केट क्लियरिंग प्राइस की खोज के लिए उनको मिलान किया जाएगा। भारत में 3 पावर एक्सचेंज है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड के पास वर्तमान में अलग अलग MCP है। लेकिन भारत के कुल बिजली उत्पादन में पावर एक्सचेंज की हिस्सेदारी केवल 7% है, जबकि करीब 90% बिजली दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। बाद के लिए केंद्र अपने दम पर नीतियां नहीं बना सकता और उन्हें लागू नहीं कर सकता। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल को विद्या क्लासेस।